उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, ये देखा जाएगा। इसमें बताए थे कि चाहे वस्तु कहीं भी रखोगे, प्रतिबिंब इसका आभासी ही बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। कंडीशन बता दिए ना। और दर्पण के आगे नहीं बनेगा, दर्पण के पीछे बनता हुआ प्रतीत होगा। बनेगा नहीं, बनता हुआ प्रतीत होगा, ठीक ना। तो सबसे पहले फिगर से हम बात करेंगे, समझाएंगे। ये मान लीजिए आपने, हमें लग रहा है ये आपको पता चल रहा होगा कि यही उत्तल दर्पण है। दर्पण क्यों है पता चल रहा है ना। दर्पण का मतलब ये कि प्रकाश का परावर्तन जो करता है उसे दर्पण कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन जो करता है वो तो पारदर्शी होगा, वो कांच का गुटका हो सकता है, प्रिज्म हो सकता है, लेकिन यह एक तरह या लेंस हो सकता है। बट यह दर्पण है, इसका एक सतह पेंटेड है, इसको कहते हैं पेंट वाला। ये पेंटेड है ना। और ये क्या है, चिकना है, स्मूथ है। ये स्मूथ है, इस पे फिसलन होगी, प्रकाश आएगा तो फिसलेगा। हटा देंगे इसको क्योंकि हमारा फिगर यहाँ ऐसे। मान लीजिए आप वस्तु कहीं रख रहे हैं, आगे कहीं रखे हैं, यहीं रखे हैं ना। प्रकाश की किरणें सीधे पहले जाएंगी, पता ही होगा, आपतित होंगी। आपतित किरण है, तो इसका सतह देखो इधर लटका है ना, ये सतह देखो इधर लटका है ना, इधर नहीं जाएगा किरण, ये यूं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। पहले क्या हो रहा था, जब ये पिचका हुआ सतह था तो दर्पण था, किरण ऐसे काट रही थी। ये जा वास्तव में रही है, इसका भी यहाँ भी तो ऐसे ही है। ये भी तो गोला काटे यार ऐसे, जब वृत्त काटे तो इसका भी एक सी होगा, यानी वक्रता केंद्र होगा। वक्रता केंद्र के आधे पर इसका भी कोई फोकस होगा ना। इसी फोकस से होकर के ये जाएगी। हालांकि ये अभी इस तरह से नहीं जाएगी, और उसका कंडीशन बनेगा यहाँ से ऐसे जाते हुए ऐसे। तो यहां से तो ये जा ही रही है, जा रही है ना। और ये आती हुई या जाती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसे जाएगी है ऐसे। ठीक। अब देखिए ये आपका क्या है, वक्रता। तो जब आपका वस्तु का अभिलंब जो डालते हैं वो याद है ना कि वक्रता केंद्र को टच कराते हैं। ऐसे आप इसको ले जाएंगे, अब यहां से डाट करेंगे तो कहीं क्रॉस हो गया, देखिए हो गया ना। यही वस्तु की स्थिति है। वस्तु की स्थिति क्या हो गई, दर्पण के पीछे बना है और सीधा देखिए डाट से बना है। इसका मतलब क्या बता रहा है, किरणें जा नहीं रही हैं, किरणें जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो यह हो गया परावर्तित। परावर्तित क्या, किरण। ये क्या है, मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब ओ इंडिकेट करते हैं, ओ। और ये इमेज बन गया, इमेज बना ना, इमेज को आई कहते हैं। जरूरत है उसकी इसलिए कह रहे हैं। अब इसके नेचर को लिखा जाए तो पहला क्या होगा, वस्तु से छोटा। पहला कंडीशन बना वस्तु से। दूसरा कंडीशन क्या बन गया इसका, आभासी, यानी बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। तीसरा सीधा है ना, देखिए सीधा, उल्टा नहीं है, सीधा है। और चौथा है दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे ये वस्तु का जो इमेज का यानी प्रतिबिंब का नेचर हो गया, प्रकृति हो गया। अब इसको हम और कई तरीके से जोड़े। कहीं वस्तु को रखो, जहां तुम्हारा मन करे, बड़ा करोगे तो यहीं न रख दोगे। अगर हम इतने ही दूरी पर इसका वक्रता केंद्र यहाँ ले लें, यहाँ फोकस करते हैं, अगर यहीं रख देंगे तो क्या बन बिगड़ जाएगा, किरण तो ऐसे ही जाएगी। बड़ा अंतर आएगा तो यही कि थोड़ा सा अंतर आएगा, लेकिन लगभग यही के आसपास प्रतिबिंब बनेगा। आइए चलिए वस्तु को आप ये फोकस पे रख लीजिए। रखेंगे ना तभी तो आपका ये किरण तो ऐसे ही जाएगी, सीधे जाएगी और आएगी। कहीं रखें, देखो कई स्थितियां बताए हैं। या अगर हम इसकी दूरी लेते हैं तो इसको हम एक सी ही मान सकते हैं ना,
वक्रता केंद्र की दूरी ले रहे हैं, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच की, यानी ये स्थिति है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच की। ये हो गया वक्रता केंद्र की, ये दूरी हो गई वक्रता केंद्र और फोकस के बीच की, ये हो गई फोकस की। और ये भी ले रहे हैं, अगर ये लेते हैं तो पोल ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच भी रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, बात थोड़ा फट जाएगा, इसका भी यही स्थिति बनेगा, बहुत होगा तो ये हो जाएगा, यानी तनी प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, यही बन जाएगा। माने ये ना समझ लेना कि प्रतिबिंब बहुत बड़ा बन जाएगा ना, प्रतिबिंब की स्थिति वैसी ही रहेगी, ये जितना लिखे हैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बस छोटा ही रहेगा, बस उससे छोटा ही रहेगा, प्रतिबिंब आभासी ही रहेगा, सीधा रहेगा और दर्पण के नीचे रहेगा। यह नेचर नहीं बदलेगा, इस नेचर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और फार्मूला सेम उसी तरह का होगा, इसका भी दर्पण सूत्र जो लगाते हैं ना, मान लो दर्पण सूत्र, इसका जब प्रयोग करेंगे तो इसका भी वही होगा, 1/f बराबर 1/u ही, अच्छा है u, 1/u, u एक इस्तेमाल करो, 1/u ऐसे भी लिख लो, 1/u प्लस 1/v, यानी ये सेम फार्मूला चाहे वह अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, उसमें लगेगा। फिर बात आती है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन का मतलब हो गया, एक नया शब्द यहाँ हम ला रहे हैं, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन का मतलब है कि कितना बड़ा प्रतिबिंब, माने जो प्रतिबिंब बना कितना गुना बड़ा बना या तो कितना गुना छोटा बना, तो इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं m से, यानी यहाँ होगा m इक्वल टू यह I है, O है, यह I है, तो अगर हम याद करें I/O करते हैं, I/O यानी जितना बड़ा इमेज है, देखो इसमें क्वेश्चन सामने है, U हमने निकाल के लाया 20, तो माइनस इसलिए लगाया है कि दर्पण के लेफ्ट हैंड साइड में वस्तु रखी गई है, तो वस्तु रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे ना, तो उसका मान माइनस में रहेगा, तो जितना है हम उसके साथ माइनस लगा दिया। क्योंकि यह अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण का जो फोकस बनता है वह सामने तरफ बनता है, लेफ्ट हैंड साइड पे बनता है, तो उसको भी मैंने माइनस में लिया। फार्मूला लगाया दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, और इस पे वैल्यू रखने के बाद जो हल करते हुए ले आए हैं उस हिसाब से इसके प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक 60 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है। धनात्मक मतलब दर्पण से किधर चला गया, दाईं तरफ, राइट हैंड साइड में चला गया, तो राइट हैंड साइड में जाएगा, तो तुमने कहा ना कि दर्पण का एक सतह पेंटेड होता है, तो जब उधर जाएगा तो किरण उधर जाएगा नहीं ना, जाता हुआ प्रतीत न होगा, भाई पेंट कर दिए हो, पारदर्शी होता तो किरण जाता, लेकिन यहाँ तो पेंट कर दिए हो तो किरण जाएगा ही नहीं, जाता हुआ प्रतीत होगा, तो प्रतीत वाला कैसा प्रतिबिंब होता है, आभासी। ये हो गया। दूसरा सीधा तो वही है कि उधर जाएगा तो सीधा बनाएगा और बड़ा बनेगा, उसके बाद दर्पण के पीछे बनेगा। ये इस सवाल का पूरा प्रारूप हमारे सामने पहुंच गया। इसमें किसी को कोई डाउट ये भी है तो वो अपना जब भी कोई क्वेश्चन करना होगा करेगा, ठीक है। हमने कोई डाउट किसी को, हम इस तरह के 1-2 सवाल और बता रहे हैं, हो सकता है कि तुम्हें कवर हो जाए, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। देखो इसमें दिया है उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी सिर्फ ज्ञात करनी है, सिर्फ फोकस दूरी। तो अगर हम इसे सांकेतिक रूप में R मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, यहाँ तक कि उत्तल दर्पण है इसलिए हम इसको प्लस ले लिए हुआ है, तो 40 सेंटीमीटर हो गया। अब R/2 यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होता है, यानी कोई भी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होता है, यानी R=2f, R=2f, so f=R/2, तो 40/2 इसका आंसर आना तय है। कोई डाउट इसमें किसी को? ये इस तरह के सवाल से, ओके। प्रश्न ध्यान से पढ़ना, जो प्रश्न लिखा हुआ है उत्तल दर्पण का मतलब हो गया इसका जो वक्र पक्ष है, यानी जो पेंटेड तल है वो दबा हुआ रहता है, और जो स्मूथ यानी चिकना तल होता है भरा हुआ होता है। परफ्रेम इसके पहले जो मैं बनाया था वही था। सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यानी आगे रखी गई है। अब कह रहा दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर दी गई है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और लंबाई 3 चीजें ज्ञात करनी है। प्रकृति में यह आ जाएगा, स्थिति आ जाएगी, लंबाई यह ज्ञात करना है। हल में क्या करना है, R का मान 30 सेंटीमीटर होने लिया, सूत्र R/2 किया
और इसका मान देखो हल करने पे 15 सेंटीमीटर इसका एफ निकल गया, यानी फोकस दूरी। यू हमको चूंकि बस रखे हैं, सामने रखे हैं तो माइनस में लिए हैं 10 सेंटीमीटर, और हमें प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है, तो भी का हो गया वैल्यू क्वेश्चन मार्क में। अब 1/a बराबर 1/u चाहे v दोनों में से कोई लिखा जा सकता है, 1/u बटे 1 बटा प्लस 1/v हो गया। हल करने के बाद जो आपका वैल्यू आ रहा है, देखिए इसको इत्मीनान से हल करते जा रहे हैं, हर बराबर करते हुए, तो यहाँ आया 1/v बराबर 5/30 प्राप्त हुआ। जब इसको ऊपर करेंगे तो इसको भी तो ऊपर करेंगे, हल हो जाएगा 30 ऊपर जाने से 5 6 बार में इसको काटेगा, 6 सेंटीमीटर की प्रतिबिंब दूरी दर्पण से दर्शा रही है, अर्थात वह प्रतिबिंब दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा दर्पण के पीछे, और सीधा बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी है पीछे बन रहा है, कितना छोटा बनेगा वो आपके मिलेगा आवर्धन, रेखीय आवर्धन से। तो रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर v बटा u, अच्छा है i बटा o, तो दोनों को रख लेने के बाद जो वैल्यू हुई है वह i अर्थात इमेज, यानी उस प्रतिबिंब की लंबाई प्राप्त हुई 3 सेंटीमीटर, जबकि वस्तु की लंबाई कितनी थी 5 सेंटीमीटर, अर्थात यह एक जो रेखीय चित्र बनाता है, किरण एक जैसा शो करेगा ना, ठीक उसी तरह का इसमें रिजल्ट दिया है प्रतिबिंब का, कि इस तरह का प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर हो गया?